गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखे के जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे ये अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा के गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम में भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ। दिए माई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है। फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से। फिर के छोड़ा वह भी चिंता वहां नौकी नो बन गई, वो फालतू ज्यादा बन गई। वहां बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहां ना भक्ति करेगी, वहां जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गया कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूं पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या? लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से।
जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए, तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है, इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे, फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई बात। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।